जैसे कि हिना खान सारी दुनिया को बताती हैं कि उन्होंने मास्टेक्टमी करवाई, डबल मास्टेक्टमी की और उसके बाद फौरन स्कूबा डाइविंग कर ली। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी कैंसर पेशेंट हैं अपनी सर्जरी कराएं और सर्जरी के 20-25 दिन के बाद सीधा स्कूबा डाइविंग ट्राई कर लें। तो उनको खुद पता चल जाएगा कि हिना क्या बता रही है। अच्छी चीज है कि वो पैसा कमा रही हैं, वो कैंसर पे पैसा कमा रही हैं और भी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा कुछ चालू कर देना चाहिए कि चलो यार कैंसर है मुझे। हाय गाइस, आई एम रोज़ैन खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। Rosin, you were in a headline when you have said something about हिना खान के कैंसर को लेकर काफी लोगों ने अपोज किया, क्या कहना चाहेंगे? व्हाई यू थॉट कि जो कुछ हिना कर रही है वो एक पीआर स्टंट्स था टू नो? पहली बात तो अब मैंने इतना बोल दिया है कि अब मुझे हिना के बारे में बात ही नहीं करनी होती। मैं मतलब मुझे लगता है कि हु इज शी, है कौन वो जिसके बारे में मैं इतनी बातें करे जा रही हूँ। वो दुनिया की पहली औरत नहीं है जिसे कैंसर आया है, उससे पहले भी कैंसर लोगों को आया, उसके बाद भी लोगों को कैंसर आएगा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली ताहिरा कश्यप को कैंसर आया, मगर हमने देखा अभी आप सबके सामने, पूरी इंडस्ट्री के सामने ये बात साफ हो चुकी है कि उन्होंने अपने कैंसर के बारे में बताया, लेकिन अपने कैंसर को खींच तान के लंबा चौड़ा रोज रोज कैंसर में बात करना ताहिरा कश्यप ने अवॉइड किया। इनफैक्ट सोनाली बेंद्रे ने भी ऐसा नहीं किया। जब उन्हें कैंसर आया तो उन्होंने बताया, अपना इलाज कराया और बाद में वो आ गई। सो जो लोग अपनी एक्टिंग को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है या जिनको अपना पीआर ही उस तरह से करना है, तो वो दिन रात कैंसर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि हिना जहाँ भी जाती है बस कैंसर कैंसर, बहादुर, ब्रेव, शेर खान, ये बड़े बड़े उनको अवार्ड दिए जाते हैं, बड़ी बड़े उनके वीडियोस के साथ में लगाया जाता है कि जैसे पहली और आखिरी औरत है इस दुनिया की जिसे कैंसर आया है, और शायद दुनिया की पहली और आखिरी औरत है, उसके बाद कभी किसी को कैंसर नहीं आने वाला है। सो मैंने तो ये भी कहा था कि यार कोई अवार्ड दे दो इस औरत को, कुछ कुछ दे दो, ऑस्कर वॉस्कर मिल जाए तो ये शांत होकर बैठ जाए, ताकि दूसरे जो लोग हैं कैंसर से गुजर रहे हैं उनके बारे में लोग कुछ सोचें, कुछ करें। बट मुझे शी इज प्रमोटिंग कैंसर नो इन अ हेल्दी वे, कहाँ कहाँ द वे वो बाकी औरतों को भी एक प्रोत्साहन दे रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब किसी को देखते हो कि सामने वाला इंसान कैंसर से जूझ रहा है और उसकी इंस्पायरिंग स्टोरी में भी किसी को और इंस्पायर, मतलब कोई ना कोई और औरत वो देखकर इंस्पायर हो सकती है। बिकॉज ये तो मोमेंट काफी प्रीशियस होता है। आई नो काफी लोग प्रमोट नहीं करते हैं, हाँ, बट काफी कुछ लोग चूज करते हैं सो दैट तो मुझे इंफॉर्मेशन वो हाँ सामने हो इंफॉर्मेशन, हाँ। सके। तो मैं चाहूंगी कि फिर जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, जैसे कि हिना खान सारी दुनिया को बताती हैं कि उन्होंने मास्टेक्टमी करवाई, डबल मास्टेक्टमी की और उसके बाद फौरन स्कूबा डाइविंग कर ली। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी कैंसर पेशेंट हैं अपनी सर्जरी कराएं और सर्जरी के 20-25 दिन के बाद सीधा स्कूबा डाइविंग ट्राई कर लें। तो उनको खुद पता चल जाएगा कि हिना क्या बता रही है। और वो फास्टिंग कर लें, रोज़ा रख लें, और रोज़ा रख के जिम चली जाएं और कीमोथेरेपी के साथ रोज़ा रख लें, तो अपना पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो बहादुरी की चीज़ें दिखा रही हैं वो ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है, कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं। अगर वो ये चैलेंज करती हैं कि मैंने उम्रा किया रोज़ा रख के, सो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। अब वो स्टेज 2 पे हैं और वो स्टेज 3 क्यों बता रही हैं? और मैंने तो सबके सामने रिपोर्ट्स रख दी थी, तो लोगों को पता चल जाना चाहिए ना कि रिपोर्ट अगर सामने आ चुकी है तो उसको रिपोर्ट करके उसको मेरी पेज को डिलीट करवाना, तो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये इनसिक्योर है, अपने आप को डिफेंड कर रही है। सो जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, वो ये देख पा रहे हैं कि हिना एक नौटंकी कर रही है कैंसर को लेके, उसे यूज़ कर रही है। अभी आप सोचो कि मैं कैंसर से गुजर रही हूँ, मुझे कोई ये कहेगा कि आप स्कूबा डाइविंग कर लो। आज मुझे 2.5 साल हो गए, मैं रिस्क नहीं लूंगी स्कूबा डाइविंग करने का। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं। मुझे पता है कि अगर मैं अननेसेसरी पानी में जाऊंगी तो सबसे पहले मेरे दोनों कान बंद हो जाएंगे, मुझे प्रेशर इतना आ जाएगा। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने भी जिम किया था, मैंने जिम में जाके 2.5 साल बाद मैंने वेट उठाया, तो मेरे दोनों कान में इतना प्रेशर था कि
कम से कम 30 सेकेंड तक मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो चीज़ें वो दिखाती हैं वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। वो पेन से गुजर रही हैं, लेकिन वो उसे दिखा नहीं रही हैं, वो ये दिखा रही हैं कि एवरीथिंग इज गुड, फेरी टेल की तरह एक दिखाया जा रहा है। मार्केटिंग कर रही हूँ, शी इज जस्ट मार्केटिंग हर पेन, शी इज जस्ट मेकिंग मनी। अगर आप देखना चाहोगे तो आपको दिखेगा कि उनके पेज पे बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं अभी रिसेंटली, वो मेडिक्लेम बेचने लग गई हैं, जबकि आपको पता है कि बट कैंसर ऐसी भी बीमारी है जो पैसे काफी हाँ खर्च करवा देती तो है, अच्छा ऑब्वियस, खासा इंसान का इनकम खराब हो जाता है। हाँ तो कमाना, समवेयर समवन नीड्स मनी एंड मे बी शी इज गेटिंग अ मनी एंड वो उससे वो वो अपना एक ट्रीट करवा रही वो हो। एक अच्छी चीज है कि वो पैसा कमा रही हैं। वो कैंसर पे पैसा कमा रही हैं और भी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा कुछ चालू कर देना चाहिए कि चलो यार कैंसर है मुझे। इनफैक्ट मेरे पास में 2-3 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिन्होंने मुझे मेरे कीमोथेरेपी के वक्त मुझे कुछ इंजेक्शंस एक्स्ट्रा दिलवाए थे, जैसे कि परजेटा है और उजवेरा है, काफी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। जब मैं स्टेज 4 से गुजर रही थी तो इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, बट मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा कि क्या मैं ऐसी दवाइयों को अपने पेज पे प्रमोट कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हर दवाई हर कैंसर पेशेंट के लिए नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि आप ये प्रमोट करना चाहती हो, आप दूसरों को रिस्क में डालना चाहती हो, गो अहेड। और अगर तुम्हें लगता है कि इंसानियत के नाते अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं प्रमोट करनी है तो इट्स ओके। सो मैंने जो खराब वक्त देखा है, जो मैं गुजरी हूँ, मैं लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकती, मेरी तरफ से नहीं होगा। मैं कैंसर पे कभी पैसा नहीं कमाऊंगी, मेरे रूल्स हैं, मेरे उसूल हैं। मैं कैंसर को एनकैश कभी नहीं करूंगी। मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि लोग मुझे इसलिए काम दें कि मुझे कैंसर आया, मैं सिंपैथी कार्ड प्ले करूं और लोगों से बोलूं यार काम दे दो, यार प्लीज काम दो, मेरे को पैसों की जरूरत है, मुझे अपना इलाज करवाना है। सो ये मुझे बहुत नीचे गिर के वो होता है ना, गिरी भी हरकत नहीं करूंगी। अगर मुझे काम मिलना है तो वैसे मिल जाएगा। मैं क्यों जाके लोगों से हमदर्दी का कार्ड प्ले करूं, बोलूं यार प्लीज मेरे को तो बहुत खर्चा है, मुझे मुझे काम दे दो, मेरे से नहीं होगा वो। ठीक है, जो वो कर रही है करने दो। बट रोशन, ये तो हिना खान की बात हो गई, बट देर आर सो मैनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नाउ जहाँ वो अपनी पर्सनल जो उनकी बीमारी है वो सभी के सामने ला रहे हैं थ्रू देयर रील्स, थ्रू देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्या कहना चाहेंगे उन चीज को लेकर? वो नहीं, भी है जो कई सारे कोलैप्स करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब जाने जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो पास्ट थ्योरी रह चुकी है हाँ हेल्थ तो को लेकर। हाँ तो ये चीजें जो अगर देखो कैंसर को छोड़िए, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही डेडली डिजीज है, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो वो आप पहुंचाओ, मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाओ। और जो बाकी की जो बीमारियां हैं, जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा वेट ज्यादा होता है, वो वेट रिड्यूस करके अपने वीडियोस डालते हैं, दोज आर इंस्पायरिंग Now is वीडियोस। the PCOD is a so common topic हाँ on Instagram. हाँ, सो पीसीओडी है, लोग पीरियड्स के बाद बारे में भी बात, उसमें बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट हो जाते हैं, आपके डीएनए टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही आपको वो दवा लेनी है। जी। जैसे कि मैं भी डाइटिंग करना चाहती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया है। सो जैसे इंस्टाग्राम पे आप देखती होंगी आजकल बहुत डाइटिशियन के वीडियोस वायरल होते हैं। सो मैं उसको उठा के अगर एज इट इज कॉपी कर लूंगी It's तो मेरे not लिए बहुत suitable. दिक्कत हो जाएगी। Yeah. यस, इट इज नॉट सुटेबल फॉर मी। सो जो कुछ आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे, कई बार लोग व्यूज के लिए करते हैं, वायरल होने के लिए करते हैं। सो आपको ये देखना जरूरी है कि वो किसका प्रोफाइल है। वो डॉक्टर है तो आप उसको फॉलो कीजिए। अगर वो ऐसे ही कोई अनसर्टिफाइड इंसान है जिसने कहीं से पढ़ लिख के और या यूट्यूब पे से देख के या फिर कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे से पढ़ाई करके ऐसे कोई वीडियो बनाया, तो प्लीज उन चीजों से बचिए, क्योंकि आप खतरे में आ सकते हैं। आप अपनी सेहत के साथ मत खेलिए। True. तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी फेक चीज़ें हैं, उस पर आप अपना खुद डिसीजन लीजिए और अपनी हेल्थ के साथ कोई भी ऐसी चीज़ मत कीजिए जिसकी वजह से आप परेशानी में आ जाएं। Thank you so much, Rosin, for giving your precious time and all थैंक the यू, best for your new stand-up comedies. थैंक यू, थैंक यू सो मच।